नमस्कार, अभिवादन। दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का इस व्याख्यान का प्रतिपाद्य विषय है भौतिकवाद का खंडन। बर्कले द्वारा भौतिकवाद का खंडन। अनुभववादी दार्शनिक बर्कले। इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद और उनका आत्मा संबंधी विचारों पर अध्ययन किया था। आइए जानें कि बर्कले ने किन युक्तियों का सहारा लिया है भौतिकवाद के खंडन के लिए। देकार्त और लाक ने बुद्धिवादी दार्शनिक हुए हैं। देकार्त और लाक, इन्होंने अपनी ज्ञान मीमांसा में स्वीकार किया था कि मानव ज्ञान से परे भौतिक पदार्थ की सत्ता है। ये लोग ये भी मानते हैं कि मानव ज्ञान के अंदर विद्यमान प्रत्यय भौतिक पदार्थ की नकल या प्रतिलिपियां हैं। ये प्रतिलिपि सिद्धांत है, यानी कि मानव ज्ञान से परे भौतिक पदार्थ है और मानव ज्ञान में जितने भी प्रत्यय हैं ये भौतिक पदार्थ की नकल या प्रतिलिपियां हैं। बर्कले भौतिक पदार्थ की सत्ता का खंडन करते हुए कुछ युक्तियों का सहारा लेते हैं और उन युक्तियों द्वारा भौतिक पदार्थों का खंडन करते हैं। आइए जानें कि वो किन किन युक्तियों का सहारा लेते हैं। प्रतिलिपि सिद्धांत जो है प्रतिलिपि सिद्धांत कि भौतिक पदार्थ की नकलें या प्रतिलिपियां हैं, जो प्रत्यय हैं वो भौतिक पदार्थ की नकलें या प्रतिलिपियां हैं, कॉपीज हैं, इसे प्रतिलिपि सिद्धांत कहते हैं। बर्कले कहते हैं कि ये प्रतिलिपि सिद्धांत है, रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी ऑफ आइडियाज है, ये दोषपूर्ण है। यदि हम केवल प्रत्ययों को ही साक्षात रूप से जाने और भौतिक पदार्थ का साक्षात ज्ञान ना हो तो ये कैसे कहा जा सकता है कि हमारे प्रत्यय भौतिक पदार्थों को सही या गलत नकलें हैं। यानी कि लाक या देकार्त की उपकल्पना के अनुसार जब भौतिक पदार्थों का साक्षात प्रत्यय नहीं होता तो फिर उनकी नकल के साथ मिलान कैसे किया जा सकता है। इसलिए प्रतिनिधि सिद्धांत पर आधारित भौतिक पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि जब हम भौतिक पदार्थ को देख ही नहीं पाते, उनका साक्षात प्रत्यय नहीं कर पाते, तो फिर उसकी नकल को कैसे हम प्रमाणित कर सकते हैं। दूसरा यह है कि देकार्त और लाक का कहना है कि प्राथमिक गुण जो हैं भौतिक पदार्थों में पाए जाते हैं और गौण गुण जो हैं वो अनुभवकर्ता या ज्ञाता पर निर्भर है। भौतिक पदार्थों को यहाँ प्राथमिक गुणों का आश्रय कहा गया है। बर्कले प्राथमिक और गौण गुण के भेद को ही समाप्त कर देना चाहते हैं जिन पर भौतिक पदार्थ आधारित है। यानी कि जिन पर भौतिक पदार्थ आधारित है वो है प्राथमिक गुण, लेकिन बर्कले जो है वो प्राथमिक और गौण गुण को भेद को ही समाप्त कर देते हैं, तो स्वतः ही भौतिकवाद का खंडन हो जाता है। किस तरह से वो प्राथमिक और गौण गुण को समाप्त करते हैं, आइए क्या वो तर्क देते हैं इसके बारे में देखते हैं। कि वो कहते हैं कि प्राथमिक और गौण गुण सदैव साथ रहते हैं, इसमें एक दूसरे को पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे कोई भी विस्तार बिना रंग के नहीं हो सकता, कोई भी रंग बिना विस्तार के नहीं हो सकता। प्राथमिक गुण सदैव गौण गुण के साथ लिपटे रहते हैं, दोनों समजातीय हैं, दोनों में भेद लाना अनुचित है। दूसरा तर्क यह है कि तथाकथित प्राथमिक गुण मन पर वैसे ही आश्रित है जैसे कि गौण गुण। जिस प्रकार रंग, गंध, स्वाद आदि गौण गुण मन के प्रत्यय हैं, ठीक उसी प्रकार विस्तार, आकार, संख्या, गति आदि प्राथमिक गुण भी मन पर आश्रित है। एक मील की दूरी एक छोटे बच्चे के लिए काफी दूर है, किंतु किसी जवान के लिए वो दूरी नहीं है। इसी प्रकार एक मापक छड़ी किसी के लिए 1 गज है तो किसी के लिए 3 फीट और किसी के लिए 36 इंच। अतः प्राथमिक गुण भी मन पर ही आश्रित है। तीसरा तर्क यह है कि भौतिक पदार्थों का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। लाक का कहना है कि भौतिक पदार्थ अज्ञात होने के कारण इंद्रियों द्वारा उनको हम नहीं जान सकते। यदि हम जड़ पदार्थों का हमें संवेदना और आत्मनिरीक्षण द्वारा प्रत्यक्ष हो भी जाए तो रंग, स्वाद, गंध का हमें हो जाएगा। यदि भौतिक पदार्थों का ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संवेदनाओं की भांति अगर होगा तो वो भौतिक पदार्थ भी परिवर्तनशील और क्षणभंगुर ही होंगे। इसलिए जड़ पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं
हो जाता। प्रत्यय मानसिक है, इसलिए भौतिक पदार्थ भी मानसिक हो जाएंगे। इस प्रकार मन से स्वतंत्र भौतिक पदार्थों को सत्य नहीं माना जा सकता। अब जो भौतिक पदार्थ है उनको हम अनुमान द्वारा भी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि यदि भौतिक पदार्थ अनुभव द्वारा ज्ञात हो तो इसे प्रत्यय के समान होना चाहिए, किंतु हम जानते हैं कि भौतिक पदार्थ और प्रत्यय समान नहीं हो सकते। प्रत्यय परिवर्तनशील है किंतु भौतिक पदार्थ अपरिवर्तनशील कहा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्यय अनुभूत विषय है किंतु भौतिक पदार्थ अनुभूत नहीं कहे जा सकते, जैसे लॉक का विचार है। इसलिए भौतिक पदार्थ का अनुमान हम अपने प्रत्ययों के समान नहीं कर सकते। फिर यदि भौतिक पदार्थ का अनुमान संभव है तो ये कहा जा सकता है कि यह प्रत्ययों का उत्पादक है, किंतु यह तर्क भी निराधार है। भौतिक पदार्थ अभौतिक प्रत्ययों का कारण बन सकता है। बर्कले के अनुसार भौतिक पदार्थ निष्क्रिय है, केवल सक्रिय सत्ता ही उत्पादक हो सकती है। इसलिए निष्क्रिय भौतिक पदार्थ प्रत्ययों का अनुमित उत्पादक नहीं कहा जा सकता। अभी तर्क दिया जाता है कि भौतिक पदार्थ यदि प्रत्ययों का उत्पादक नहीं है तो इसे प्रत्ययों का निमित्त कारण कहा जा सकता है। क्या? यह तर्क भी निराधार है, क्योंकि निमित्त कारण की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां स्वतंत्र संकल्प से कार्य उत्पन्न न हो, किंतु ईश्वर संकल्प मात्र किसी कार्य को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए भौतिक पदार्थ का प्रत्ययों के निमित्त कारण के रूप में भी अनुमान नहीं किया जा सकता। अब भौतिक पदार्थ न तो प्रत्यय हो सकता है, न तो उसका प्रत्यक्ष हो सकता है, न ही उसका अनुमान हो सकता है। इसलिए भौतिक पदार्थों का यहाँ पर हम खंडन किया है बर्कले ने। अब वो कहते हैं कि भौतिक पदार्थ धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोणों से अनुपयोगी है। अज्ञात, निष्क्रिय, निर्गुण पदार्थ की धारणा शून्यवत धारणा है। इसमें अमूर्त बौद्धिक प्रत्यय जो है यानी कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं के भी सभी दोष आ जाते हैं। यदि गुणों के आश्रय के रूप में निष्क्रिय अज्ञात भौतिक पदार्थ की सत्ता स्वीकार की जाए तो ये प्रश्न उठता है कि स्वयं भौतिक पदार्थ का आश्रय क्या है। इस प्रकार भौतिक पदार्थ को गुणों का आश्रय मानने पर अनवस्था दोष की संभावना रहती है। भौतिक पदार्थ का आश्रय जानने पर फिर उस आश्रय के आश्रय को जानने की आवश्यकता हो जाती है। अतः सैद्धांतिक रूप से भौतिक पदार्थ का कोई उपयोग नहीं है। यानी कि अगर हम ये कहें कि भौतिक पदार्थ गुणों का आश्रय है तो फिर भौतिक पदार्थ का आश्रय कौन है? तो हम यहाँ पर आश्रय के आश्रय को जानने की आवश्यकता हो जाएगी, तो इसमें एक दोष आ जाएगा। भौतिक पदार्थ को वास्तविक मानने से होने वाली व्यवहारिक हानियां भी उल्लेखनीय हैं, जैसे भौतिकवाद ईश्वर में विश्वास पर गहरा आघात पहुंचाता है। यह विश्व प्रक्रिया को यंत्रवत बताकर नास्तिकवाद का प्रचार करता है। ईश्वर की सत्ता न मानने से विश्व में अधर्म और अनैतिकता का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। भौतिकवाद धर्म और नैतिकता दोनों के लिए एक नकारात्मक काम कर सकता है। भौतिक पदार्थ का मन से स्वतंत्र अस्तित्व मान लेने पर भौतिक पदार्थ और मन के बीच संबंध स्थापित करने की जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके समाधान के लिए लॉक, डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज आदि विचारकों ने अथक परिश्रम करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिली थी। अंत में भौतिक द्रव्य का अस्तित्व मान भी लिया जाए तो यह अज्ञात रहता है और यह मान लेने पर अज्ञेयवाद और संशयवाद का उदय होता है और ये सिद्धांत दर्शन में संतोषप्रद नहीं माने गए हैं। इस प्रकार धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए बर्कले के अनुसार भौतिक पदार्थ और भौतिकवाद का खंडन आवश्यक है। इसके स्थान पर अध्यात्मवाद की स्थापना अनिवार्य है। इस तरह से हमने देखा कि बर्कले ने आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का स्थापना की और लॉक, डेकार्ट और स्पिनोजा ने जिस तरह से भौतिक पदार्थ को स्वीकार किया उसका खंडन किया। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।